caught in the crossfire. तो भाई कुछ दिनों पहले मैंने इंस्टा पे एक मैसेज डाला, कुछ ऐसा मैसेज था। सो आप चाहो तो पढ़ना है तो आप पॉज करके पढ़ लेना, बट मैं आपको सम कर देता हूँ कि मैंने उस मैसेज पे कहा क्या था। तो सिंपली मैंने ये कहा था कि भाई हमारे जो मोबाइल डिज़ाइनिंग कम्युनिटी है उस पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो लोग अपने काम के लिए बहुत कम चार्ज करते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि एक पूरा रिवैम्प वो लोग 300, 200, 150 रुपये ऐसे में कर देते हैं। सो इस चीज़ से यार हमारा जो कम्युनिटी है उसको हार्म हो रहा है, प्लस उस बंदे को भी हार्म हो रहा है। सो वी शुड स्टॉप चार्जिंग लो, बट एटलीस्ट वी शुड चार्ज अ डिसेंट अमाउंट फॉर आवर वर्क, बिकॉज हम लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं उस चीज़ पे, अपना इमेजिनेशन दे रहे हैं। एंड आप अपने इमेजिनेशन की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, एंड आप अपने काम को कम चार्ज दे रहे हो, मतलब आप अपने काम के लिए कम चार्ज कर रहे हो। सो इस चीज़ को लेकर यार बहुत लोग थे जो मेरे सपोर्ट में थे कि हाँ भाई तू जो बात कर रहा है ये सही बात है। एंड कई सारे ऐसे लोग थे जो लोग मेरे ओपिनियन से डिसएग्री कर रहे थे, एंड आई रिस्पेक्ट कि आपके भी कुछ ओपिनियन होंगे जिसकी वजह से आप मेरे ओपिनियन से डिसएग्री कर रहे हो। सो भाई आई रिस्पेक्ट यू। एंड जो लोग यार मेरे सपोर्ट पे थे उनके भी कई सारे क्वेश्चंस थे कि भाई अगर हम हाई चार्ज करते हैं तो हमें क्लाइंट्स तो ऐसे ही नहीं मिल रहे हैं, सो फिर भाई हमें क्लाइंट्स अब कहाँ से मिलेंगे जब हम हाई चार्ज करने लग जाएंगे। हाई आई मीन हाई मतलब डिसेंट, ठीक है, नॉट लाइक आप एक काम के लिए 4-5 हज़ार नहीं, वैसा नहीं, बट एटलीस्ट अ डिसेंट अमाउंट आप चार्ज कर रहे हो, मैं वो कह रहा हूँ। सो ये सारा क्वेश्चन था आपका। एंड तो मैंने आज एक मेरे कॉलेज के दोस्त को बुलाया जो कि पिछले 4 साल से ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा है। एंड 4 साल कोई कम टाइम नहीं है आपके एक्सपीरियंस को ग्रो करने के लिए। एंड ये बंदा 4 साल से ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा है। सो हेयर इट इज़ कार्तिक जोशी विद अस, जो पिछले 4 साल से ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा है। हाँ, ये बात मैंने 3 बार बोल दी। तो भाई इंस्टा पे मैसेज डालने के बाद कई सारे लोगों का क्वेश्चंस था, लाइक भाई हमें तो क्लाइंट मिलते ही नहीं है, हमें बहुत रेयरली क्लाइंट मिलते हैं। एंड उस पर भी लोग बार्गेन करने लग जाते हैं कि भाई कम कर कम कर। सो अगर अभी हम प्राइस बढ़ाते हैं तो भाई हमें तो क्लाइंट ही नहीं मिलेंगे या फिर क्लाइंट मिलना बंद हो जाएंगे। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस थे, तो मैंने 4 कॉमन क्वेश्चंस पूछे हैं कार्तिक से, एंड कार्तिक विल बी आंसरिंग फॉर दैट क्वेश्चंस। एंड आई होप आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था एंड क्यों कहना चाह रहा था। सो हियर ही गोज़। लो वर्क के लिए चार्ज करना, सबका लॉस कैसे कम्युनिटी करना है। देखो एक बात समझो, क्योंकि वर्क डिजाइनिंग है, राइट, तुम किसी भी मीडियम के थ्रू से करो, चाहे तुम वो पीसी सॉफ्टवेयर के थ्रू करो, चाहे तुम उसको फोन सॉफ्टवेयर के थ्रू करो, इस बात का कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से, क्योंकि जो एंड में तुम प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो वो ऑडियंस तक रीच होना चाहिए। वो तुम फोटोशॉप में बनाओ, वो तुम पिक्सआर्ट में बनाओ, वो चाहे तुम क्या बोलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में बनाओ, चाहे तुम तुम्हारे फ्लिपबुक वगैरह में बनाओ, whatsoever software you're using, irrespective of that, the amount of hard work, amount of money and amount of hard work, they're consistent, right? ऐसा तो है नहीं कि भाई क्या बोलते हैं कि अगर आपको फ़ोन में बना रहे हो तो आप उसमें एफर्ट नहीं दे रहे हो। डेफिनेटली आप उसमें एफर्ट दे रहे हो, पर दूसरा बंदा जब उस चीज़ को देखता है क्लाइंट, तो उससे वो इजी टास्क लगता है। और कहीं ना कहीं हमने मेंटली सोच लिया कि यार जो पीसी के थ्रू पे कर रहा है, जो पीसी पे काम कर रहा है, जो मतलब सिस्टम पे काम कर रहा है, जो फोटोशॉप पे काम कर रहा है, डेफिनेटली यार वो तो ज़्यादा काम कर रहा है तो उसका पे हमसे हाई है। किसी भी डिज़ाइनर को वो क्या सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, वो क्या हार्डवेयर यूज़ करता है, वो क्या टेक्निक यूज़ करता है, इसके बेस पे पैसे नहीं मिलते हैं। जब हम काम करके देते हैं तो हमें पैसा मिलता है हमारे आइडिया का और जो आउटपुट हम जनरेट करते हैं। एक प्रोफेशनल लोगो मेकिंग का कॉस्ट 3000 से स्टार्ट होता है। If you're working on with a good company, you can charge from 3000 to 5000.
5,000 वी चार्ज फॉरेन कंपनीज, व्हेन वी रीच फॉरेन कंपनीज तो हम ये कोट लेके चलते हैं। इंडिया की काफ़ी अच्छी कंपनी अब हमको 3,000 to 5,000 पे करती है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बाकी इंडियन क्लाइंट्स जो कि स्टार्टअप्स हैं, they don't want to spend this amount of money on logo, right? So what they do is they can spare 1,500 to 2,000, ये एक फेयर अमाउंट है लोगो बनाने के लिए। लोगो में आपका 90% आइडिया रहता है। फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट आप कोई भी काम कर रहे हो, आप पोस्टर देख लो, आप इंट्रो देख लो, आप आउट्रो देख लो, हर चीज में 60 to 70% आपका आइडिया ही तो है। उसके बाद जो आप सॉफ्टवेयर वर्क कर रहे हो जो 20-30% है, आप पेमेंट उसके बेस पे ले रहे हो। एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक नाइकी का शू आता है, पहला शू आता है जो नाइकी खुद निकालता है, वो आता है 5,000 रुपीज। फिर उसकी फर्स्ट कॉपी आती है, वो आती है 1,000 रुपये। ऐसा क्या है जो नाइकी ने जूता निकाला है वो 3,000 का है, पर फर्स्ट कॉपी जो कि एग्जैक्ट सेम होती है वो 1,000 की होती है। नाइकी का जूता महंगा इसीलिए है क्योंकि वो एक डिजाइनर ने डिजाइन किया है। जो पैसा आप 3,000 रुपीज दे रहे हो वो उस आइडिया का दे रहे हो। फर्स्ट कॉपी इज एग्जैक्ट सेम, पूरा क्लोथ सेम रहता है। इवन मैक्सिमम लोगों को क्लोथ समझ में भी नहीं आता शू का, to be very honest. But that is the thing. In designing industry, what you are valued for is your ideas. I know people who have learned softwares, but they don't have any idea of any imagination of using it or something. They don't have that. अब अगर आप लो वर्क चार्ज कर रहे हो, जैसे मैं एक इंडस्ट्री के अंदर हूँ बहुत टाइम से, और मुझे पता है कि यार मेरा काम इतना अच्छा है, मेरे पास मेरे अच्छे खासे क्लाइंट्स भी है, एंड देन आई फील दिस कि यार अब ना मेरे को लगता है कि इफ सपोजिंगली आई एम चार्जिंग 200 रुपीज फॉर अ लोगो, इट्स वेरी वेरी लेस। आई शुड चार्ज एटलीस्ट 1,000-1,500 रुपीज बिकॉज मेरा लेवल है। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप नहीं करते तो आप अपना लॉस कर रहे हो। आप मेहनत तो 1,000-2,000 ही कर रहे हो ना, आप पेमेंट कम क्यों ले रहे हो? चीज नंबर दूसरी, जो आपका साथी है, सपोजिंगली आप दोनों का काम करने का स्टाइल बिल्कुल सेम है, द एफर्ट यू पुट इन इज कंप्लीटली सेम, लेवल ऑफ वर्क भी ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है। बट अब एक ने कर दिया 1,000 तो दूसरे बंदे ने कर रखा है 200, बिकॉज वो रियलाइज ही नहीं कर रहा है कि वो कितनी मेहनत कर दे रहा है। सी फॉर स्टार्टर्स इट्स ऑल अबाउट अ लीप ऑफ फेथ। वो आपको लेना पड़ेगा, आपको खुद के काम पे टेस्ट करना पड़ेगा। या तो आप पैसे के लिए मर सकते हो या फिर आप अपने काम को लेकर सीरियस हो सकते हो, क्योंकि अगर आपका काम लिटरली अच्छा है तो बंदा आएगा आपके पास काम देने आएगा आपको। And that fact remains for everyone. जब एक नूब डिजाइनर धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करता है और अपने प्राइसिंग इंक्रीज करता है, तो ये सबके दिमाग में आता है कि यार क्या हुआ अगर मेरा काम ही बंद हो गया, तो जो पैसा आ रहा था वो भी चले जाएगा। बट द फैक्ट इज तुम्हारा काम अच्छा है ना, तो लोग तुम्हें अप्रोच करेंगे। हाँ, तुम्हें ये इंश्योर करना है कि तुम्हारा काम उन्हें दिखे, तो अपना एक इंस्टाग्राम पेज बनाओ, वहाँ पे अपना कंटेंट डालो, आप कंटेंट पुट करते रहो रेगुलर बेसिस पे। क्लाइंट नहीं मिल रहा तो भी चेक करते रहो लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट पुट अप करो। सिर्फ जिसके पास इमेजिनेशन है सिर्फ वही एग्जिस्ट करे, पॉसिबल नहीं है। इमेजिनेशन के साथ साथ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग अब इतना आगे आ गए हैं कि हमको प्रेजेंट डिजाइनिंग ट्रेंड्स को लेकर भी हमको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बहुत सिंपल एग्जांपल इसका ये है, पहले विंटेज लोगो चला करते थे, फिर लोगोज आए पिक्टोग्राम टाइप के फोटो, फिर उससे पहले आया था हमारे पास फोटो और मीम, फिर टेक्स्ट लोगोज आने लगे,
और आप बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट लोगोस चलते हैं। विंटेज लोगों के अंदर बहुत एक स्टैम्प टाइप का लोगो था, बहुत कुछ लिखा हुआ था उसके अंदर। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास आया वो आया था हमारे पास एक फोटो ऊपर और नीचे नाम। काफी कंपनीज फॉलो करती है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। थर्ड पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हमारे पास आया वो था एक सिर्फ नाम का लोगो बन जाता है। जैसे अपग्रेड का लोगो है, अपग्रेड का लोगो नेम का लोगो है, डेटानेक्स का लोगो है, वो एक नेम लोगो है, टेक्स्ट लोगो है वो, राइट। उसके बाद आपका आता है दिस पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम में कोई फोटोग्राफ हो गई, दैट शुड बी कंप्लीटली रिलेटेड टू व्हाट योर प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट, राइट। उसके बाद हम आते हैं पिक्टोग्राम के अलावा हम आ गए फिर एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर, जैसे नाइकी हो गया। नाइकी का टिक डजंट रिलेट टू व्हाट नाइकी मींस, बट इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट लोगो। और अब नाइकी सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पे चलता है। You understanding this की how the phase have been changing slowly and gradually? Similarly, आपको अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा। क्लाइंट आएगा आपके पास टिल द पॉइंट IT इंडस्ट्री इज एट बूम, जो कि अब नीचे नहीं जाने वाला। दूसरी चीज, रोज नए स्टार्टअप्स बन रहे, people want to work, want to create something new, so they need logos, they need out इतने अभी PUBG के बाद से इतना बड़ा बूम आया है, उसके बाद से वैलोरेंट आ गया है, उसके बाद से एपेक्स लेजेंड्स आ गया है, उसके बाद से फॉल गाइज आ गया है। गेमर्स का भी एक बिल्कुल अब सब लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो क्लाइंट्स कम नहीं होने वाले। जिस चीज की कमी इस इंडस्ट्री में है वो है स्किल, और वो स्किल सिर्फ सॉफ्टवेयर स्किल नहीं है, वो इमेजिनेशन स्किल भी है। अगर आप अपना वो गेम स्ट्रॉन्ग रखोगे तुम्हें आप लोगों को आराम से क्लाइंट मिल जाएंगे, उस बात को लेके कोई इशू नहीं है। बट हाँ, अगर ये है कि क्या बोलते हैं, मेरे को पता है मेरा काम अच्छा है, मैंने प्राइस इंक्रीज कर दिया, लेकिन दूसरे बंदे ने नहीं किया, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो मुझे रेफर नहीं करेंगे, वो आपको रेफर करेंगे, जो दूसरा बंदे को रेफर करेंगे जो पैसा कम कर रखा है। अब वो बंदा अपना तो नुकसान कर ही रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का भी नुकसान कर रहा है, क्योंकि उसकी वजह से इंडस्ट्री ग्रो ही नहीं कर पा रही है। सब लोग अपना 100% दे देकर भी 20% का अमाउंट ले पा रहे हैं, तो इट्स अ बिग लॉस फॉर द इंडस्ट्री, राइट। फिर एक इसके अंदर एक रीजन जो मुझे दिखाई देता है वो ये भी है कि इस पॉइंट टाइम पे काफी लोग डिजाइनिंग फील्ड से स्पेशली नहीं है, जो सिर्फ टाइम पास के लिए इस फील्ड में आ गए हैं, तो वो लोग भी पिंटरेस्ट पे देख देख के लोगो बना देते हैं। इंस्पिरेशन काफी लोग लेते हैं पिंटरेस्ट से, नो डाउट, बट कुछ लोग एग्जैक्ट पिंटरेस्ट का लोगो बना देते हैं, बिल्कुल कॉपी करके। उन लोगों के पास स्किल नहीं है, उन लोगों के पास इमेजिनेशन पावर नहीं है, उन लोगों के पास कॉपी करने की एक तरीका है, और उनमें और आप में डिफरेंस है, तो उनके और आपके पेमेंट में भी डिफरेंस होना चाहिए। क्योंकि वो बंदा अगर एक लोगों के 200 रुपए ले रहा है तो हाँ ठीक है, उसके लिए कितना मुश्किल है, पिंटरेस्ट पे जाना है, उठाना है, कॉपी करना है, एग्जैक्ट बनाना है, कितना मुश्किल, ट्रेस करेगा पीछे रख के। अंडरस्टैंडिंग, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो उस काम की इज्जत करो, क्योंकि बहुत जरूरी है ये काम। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप अपना ही लॉस कर रहे हो, कम्युनिटी का लॉस कर रहे हो, और कहीं एंड अप नहीं होगा, आप एज अ डिजाइनर डेवलप नहीं हो पाओगे। कुछ लोग 2-3 साल से फील्ड के अंदर है और उनका पेइंग अमाउंट अभी भी सेम है। कुछ तो गेन किया ही ना आपने 3 साल के अंदर, पर वो बेनिफिट आप कस्टमर को देते हो, राइट, बट आपका भी एक बेनिफिट जरूरी है। सेकेंडली क्या बोलते हैं, डज एनीवन, दिस मींस कि अगर कोई न्यू आता है तो वो 1-2 चार्ज करे, डेफिनेटली नहीं। जो नया बंदा आ रहा है उसको पहले अपनी स्किल स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। सारा गेम स्किल का है, अपनी अमाउंट ऑफ स्किल के बेस पे डिसाइड करो। आप रैंडमली लोगोस नहीं बना पा रहे हो, काम करो, आप कुछ लोगों के आप कुछ इंस्टाग्राम हैंडल्स फॉलो करो, जैसे लोगो फाइल हो गया, उसके अलावा टाइप लोगो, एंड देयर आर लॉट ऑफ लोगो कम्युनिटीज ऑन इंस्टाग्राम। Follow them, see the content and see the process they are giving in. They tag a lot of people who are good in making logos. उनके अकाउंट्स देखो, थोड़ा बहुत काम करके देखो, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको एक्सपीरियंस आएगा। अमाउंट एक्सपीरियंस के बाद ही लिया जाएगा। अगर नया बंदा कोई आ भी गया, देखो
अब इसमें कुछ ना कुछ होगा कि यार नया बंदा आएगा सपोजिंगली, तो उसने भी 1000 रख दिया, मैंने भी 1000 रख दिया, तो जो क्लाइंट है वो किसको पैसे देगा? वो तो मेरे को देगा ही नहीं। अंडरस्टैंड दिस, क्लाइंट कभी भी आपका फेस देख के नहीं आता है, क्लाइंट देख के आता है आपका वर्क। नूब के पास वर्क है ही क्या? आपके पास तो वर्किंग एक्सपीरियंस है, आपके पास आपकी क्लाइंट हिस्ट्री है, राइट? सो दिस इज समथिंग यू नीड टू कीप विद योरसेल्फ। एक लीप ऑफ फेथ आपको लेना पड़ेगा, एक खुद को एक बात को ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपने वर्क किया इस इंडस्ट्री में तो आपको खुद की स्किल पे काम करना पड़ेगा, तब आप अमाउंट वर्कआउट कर पाएंगे। क्लाइंट हमसे पहले से ही बार्गेन करते हैं, डेफिनेटली हर क्लाइंट बार्गेन करता है। The clients I've worked with in the foreign and abroad, the people who give their work, वो बहुत ज़्यादा बार्गेन नहीं करते हैं, to be very honest. Indian clients डेफिनेटली बार्गेन करते हैं। अब फॉरेन क्लाइंट्स को तुम बहुत ज़्यादा अमाउंट बता दोगे तो वो बार्गेन करेंगे डेफिनेटली। Nobody is paying 50,000 for a logo, right? But still, like लोग बार्गेन करेंगे डेफिनेटली। ये दिस इज जनरल बिहेवियर। हम भी शॉप पे जाते हैं, हमें कुछ दिखता है अच्छा, हमें बल्क लेना होता है या फिर हमें कुछ सामान लेना होता है तो वी फाइंड कि नहीं यार थोड़ा महंगा लग रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग बार्गेन करते हैं। बट थिंग इज कि तुम्हारा काम अच्छा है और सामने वाले को नीड है, उसको तुम्हारा काम अच्छा दिखेगा तो वो तुम्हारे काम को देखकर तुम्हें पे करेगा। इट्स ऑल अबाउट योर स्किल। तुम्हारा स्किल परफेक्ट रखो, तुम्हें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आने वाली, क्लाइंट की दिक्कत नहीं आने वाली, मनी की दिक्कत नहीं आ रही, बट स्किल बहुत शार्प होना चाहिए। वाई डज टेकिंग एडवांस इज इम्पोर्टेंट? बहुत ज़रूरी है भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एडवांस लेना। फॉर एग्जाम्पल आदिश आप हो, तो आपने मुझको 1500 का कोट किया कि यार आई विल टेक 1500 समथिंग for making a logo, right? So I'll ask you to make a logo and I'll ask you to send a file. एक बार फाइल भेज, मैं देखता हूँ। एक बार फाइल भेजो फिर मैं पेमेंट करता हूँ, ठीक है? उसके बाद अब मैंने क्या किया, मैंने एक दूसरे बंदे को जो मुझसे 200 का 100 का लोगो बना रहा है, मैंने उसको तुम्हारा लोगो पकड़ाया, मैंने कहा मेरे को ये एग्जैक्ट ट्रेस करके चाहिए। मैंने आपको आपका 1500 का अमाउंट नहीं दिया है, मैंने आपसे आपकी फाइल ले ली है, जेपीजी ले ली आपसे, जेपीजी ले ली आपसे, पीएनजी फाइल जो कि आप दे रहे हो, और वो मैंने किसी और डिजाइनर को दे दिया जिसको आता नहीं है, उसको सिर्फ कॉपी करना आता है। उसने क्या किया, रैंडमली उसने पूरा का पूरा कंटेंट एज इट इज कॉपी कर दिया, बिंगो, मेरा लोगो 100 रुपये में तैयार हो गया। एडवांस में ये है कि वो आपको पहले 60% ऑफ अमाउंट पे करता है। 60% अमाउंट 1500 का काफी अच्छा अमाउंट है, अंडरस्टैंडिंग? तो दैट इज द थिंग। आपका 1500 का ऑलमोस्ट 60% इज 700 to 800 अप्रोक्सीमेटली, राइट? 60% देने के बाद डेफिनेटली अब तुमने जो काम दिया है इट्स फाइन, तुमने जो फाइल दी है उसको, वो फाइल भी तुम वाटरमार्क लगा के दोगे, प्रॉपरली एम्बेड करके दोगे। अब वो तुमसे लेने के बाद किसी और को देगा भी, तुम्हारे पास 60% अमाउंट की तो सिक्योरिटी है। तो दैट इज द थिंग कि अब वो किसी और को देगा 200-300 रुपये वहां पे लगाएगा, तो यू थिंक कि इससे बेटर मैं इसी बंदे को 200-300 रुपये दे दूं, क्योंकि उतना ही तो 40% अमाउंट बच रहा है, अंडरस्टैंडिंग? तो इतना ही डिफरेंस है। बाकी इट गारंटीज दैट योर वर्क वोंट बी कॉपीड, इट गारंटीज कि अगर वो तो क्लाइंट में मिसयूज भी करने की कोशिश कर रहा है तो ही इज पेइंग यू एटलीस्ट 60% ऑफ योर वर्क, दैट्स इट। इट्स अ वेरी गुड सिक्योरिटी। Or to sum up everything, I'll just say this: it's all in your skill. It's all about your awareness. आप कितने recent trends को लेके aware हो,
कि पहले के इंट्रो ऐसे थे, अब के इंट्रो ऐसे हो गए हैं, पहले के आउट्रो ऐसे थे, अब के आउट्रो ऐसे हो गए। कितने आप अपडेटेड हो इमेजिनेशन वाइज। कीप वर्किंग, कीप मेकिंग अ थिंकिंग क्लाउड। ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है डिज़ाइनिंग के वर्क के अंदर। यू कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट डूइंग ब्रेनस्टॉर्मिंग, बिकॉज अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करोगे आपका ब्रेन एक पॉइंट ऑफ टाइम बाद नम हो जाएगा। इट वर्क्स एज सिंपल एज दैट। So this would be my advice. And if you are quite confused about कि मुझे नहीं पता मैं कितना चार्ज करूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, it's completely fine. Adhish can help you out with that, or I can help you out with that. You can reach out to me. So that way, but definitely respect your work. If you are in the industry for almost 1 year now, or either if you are not even 1 year, but you know that my work is really good from the other people out there, because you're putting imagination into it, you're not copying it from anywhere, you should increase the amount somewhat. So please understand this, because the amount you're making, amount you're taking for basically generating a logo for a company is less than $5, right? That's not a good thing. Think it over and understand this. Your step will basically reflect in the growth of the community. और अभी 4 क्लाइंट आप फिक्स कर सकते हो कि हाँ यार 4 क्लाइंट से बात हो गई है, ये मेरे को 200 रुपये दे रहे हैं, मेरा तो हो गया 800 रुपये 1000 रुपये एक महीने का, बहुत बढ़िया चल रहा है। पर आप अपना भी लॉस कर रहे हो क्योंकि आपको थॉट तो देनी पड़ेगी ना। And always remember, mediocrity fears talent. That fact remains forever. जितने भी mediocrity है, जिनका काम अच्छा नहीं है, जिनका काम बेसिक है, जो किसी का उठा के लगाते हैं, they fear this thing. They fear the people who are talented, and you need to increase the amount. You need to increase your amount. You need to basically step up your game. You need to practice more, you need to brainstorm more, and that is the way it works. वरना आप में और जो बंदा कॉपी कर रहा है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप अपने आप को ब्लफ कर रहे हो, आप अपनी कम्युनिटी को भी ब्लफ कर रहे हो, और फिर आप ब्लेम भी अपने आप को ही कर रहे हो कि यार पता नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, बट काम में इतना कर रहा हूँ, पूरे दिन लगा रहता हूँ एक आइडिया को लेके, बट ऑल आई एम गेटिंग एट द एंड इज 200 रुपीज एंड दैट इज नॉट इनफ, राइट? सो थिंक इट ओवर। Thank you, Adish. Thanks, Karthik, for answering our questions. And I hope guys आप समझ गए होंगे कि हम क्यों कह रहे थे कि हमें अपना प्राइस बढ़ाना चाहिए। यार अगर आपके क्वेरीज अभी भी कुछ हैं, आपको कोई डाउट है, तो आप या तो मुझसे या तो कार्तिक से, आप दोनों में से किसी को भी DM करके पूछ सकते हो। मैं कार्तिक का इंस्टा हैंडल भी नीचे कमेंट बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, और अपना हैंडल तो मेरा डिस्क्रिप्शन पे हमेशा से रहता है। आप दोनों में से किसी को भी पूछ सकते हो अपने क्वेरीज, या फिर आप चाहो तो कमेंट बॉक्स पे भी आप अपने क्वेरीज डाल सकते हो। एंड अगर आप अभी भी हमारे ओपिनियन से डिसएग्री करते हो, या फिर मेरे ओपिनियन से, या फिर कार्तिक के ओपिनियन से डिसएग्री करते हो, तो भाई आप अपना ओपिनियन भी नीचे कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हो। एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई कर सकें, एंड आपके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। बट वन थिंग वी नीड टू डू इज़ वी शुड ग्रो टुगेदर एज अ कम्युनिटी, बिकॉज हमारा जो मोबाइल ग्राफिक कम्युनिटी है उसको उतना इम्पोर्टेंस अभी भी नहीं मिलता, एंड वन डे वी विल मेक इट कि हमारा जो कम्युनिटी है उसे उतना रिस्पेक्ट मिले, उतना इम्पोर्टेंस मिले जितना कि एक PC ग्राफिक डिज़ाइनिंग कम्युनिटी को मिलता है। सो दैट इज़ अप फॉर टुडे गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, एंड अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर आप चैनल पे नए आ गए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, एंड वीडियो अगर ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आ गई आपको तो यार अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।